नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में खींचतान जारी है। इसी बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता हूं, मैं हमेशा अपने आप को कॉमन मैन समझता हूं। शिंदे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, मैंने उनसे कहा कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई अड़चन नहीं आएगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। शिंदे के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, मैंने कभी खुद को मुख्यमंत्री नहीं माना। सीएम का मतलब कॉमन मैन होता है, मैंने यही सोचकर काम किया, हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज हमारे राज्य में महायुति की जो जीत हासिल हुई है उसके लिए मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूँ। यह अभूतपूर्व जीत है। मैंने कभी खुद को मुख्यमंत्री नहीं माना, मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। हमने आम जनता के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ हमारे तीनों दलों की बैठक होगी और उसमें विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगी और निश्चित रूप से महायुति की सरकार स्थापित होगी। कल मैंने पीएम से भी बात की है, मैंने कहा कि सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय लीजिए, बीजेपी जो अंतिम निर्णय लेगी उस निर्णय की तामील हो जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय लेंगे और बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसको हमारा पूरा समर्थन होगा। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है, और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है, और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी,
इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना पे उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। इतनी योजना, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी नेतृत्व क्या है। महाराष्ट्र के सीएम चेहरे पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी नेतृत्व क्या है। सीएम चेहरे की घोषणा में देरी के पीछे एक बड़ा कारण है ईवीएम बैलेट पेपर मुद्दे पर उनका कहना कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि हम बैलेट पेपर से मतदान बहाल करने के लिए आवाज उठाएंगे और इस अभियान को ताकत देने के लिए महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। की लीडरशिप जो है वो क्या चीज है, वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, देवेंद्र फडणवीस के बारे में कह रहे हैं? मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। 4 दिन हो गए अब एकनाथ शिंदे बोल रहे मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो क्या कुछ और दिया गया है? मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या होगा, आगे देखिए। हाँ, क्या होगा अब मुझे पता है क्या, मैं कोई भविष्य वाला तो ही नहीं, आप ही देखिए क्या क्या होगा। सिग्नेचर कैंपेन की बात कर रहे हैं बैलेट पेपर को लेकर। हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि हम बैलेट की भूमिका रखेंगे, बैलेट से मतदान हो, और उसी को ताकत देने के लिए महाराष्ट्र में हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और जब राहुल जी की यात्रा आएंगी तब महाराष्ट्र सबसे ताकत से राहुल जी के साथ खड़ा रहेगा, उसकी तैयारी हम लोग करना चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी को महायुति में सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली तो सीएम को लेकर खींचतान जारी हो गई। आखिरकार अब एकनाथ शिंदे ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि वह बीजेपी के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब सीएम के लिए चल रहा गतिरोध खत्म होता दिख रहा है।
एकनाथ शिंदे ने इस दौरान शाह और मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शाह मोदी ने मेरा पूरा साथ दिया, वो चट्टान बनकर मेरे साथ खड़े रहे। मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसे भी सीएम के लिए चुनेंगे उसे मेरा सपोर्ट है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। देश की सियासत में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर महाघमासान मचा हुआ है। अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष गौतम अडानी को लेकर हमलावर है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। इसी मुद्दे को लेकर आज गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर ताजा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी का अडानी को लेकर बीजेपी पर वार। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वे आरोपों से इनकार कर देंगे। मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उन्हें बचा रही है। इसके साथ अडानी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संसद को बार बार स्थगित करना राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार पर चर्चा करना है। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा से क्या आपत्ति है? अडानी शब्द से सरकार डरती क्यों है? संभल की घटना और मणिपुर में हिंसा पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। यह जरूरी है कि संसद में चर्चा हो और जवाबदेही भी तय हो। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. पर मोदी सरकार अडानी शब्द से डरती है, इसलिए बार बार राज्यसभा संसद को एडजर्न करना, कार्यवाही ना करना, ये राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रहित ये है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। राष्ट्रहित ये है कि जो रिश्वत दी गई, SCCI और अडानी ग्रुप जिसके अंदर शामिल है और जिसके बारे में अमेरिका में अडानी ग्रुप को, खास तौर से उनके मालिक को इंडाइट किया गया है, उस पर चर्चा हो। और जो लोगों ने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया वो जेल की सलाखों के पीछे हो, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा। इस पर चर्चा से सरकार को क्या गुरेज है? अडानी शब्द से सरकार डरती क्यों है? संसद का समय नष्ट करना, संसद को बार बार मुलतवी करना, ये राष्ट्रहित के विरोध में है। लोगों का पैसा जाया सरकार कर रही है। संभल पर चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए जिस प्रकार से हिंसा हो रही है। और खास तौर से ये सरकार आई थी सत्ता में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वादा करके, पर अब तो खाओ, खिलाओ, लुटाओ और देश से भगाओ। अब तो खुलेआम नंगा नाच रिश्वत का हो रहा है, भ्रष्टाचार का। ऐसे में ये आवश्यक है कि संसद में जवाबदेही भी तय हो और चर्चा भी। कांग्रेस की अडानी पर लगे आरोपों की संसद में विस्तृत चर्चा की मांग। वहीं अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सच्चाई ये है कि भारत में अडानी पूरी तरह सेफ है, यहाँ उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालात ये है कि संसद में अडानी का नाम लेने पर सदन स्थगित कर दिया जाता है। सभापति चीख कर कहते हैं कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। बीजेपी उनका बचाव करती है, उनके लिए कानून बदले जाते हैं। बीजेपी सरकार और उसके सारे मंत्री अडानी की पैरवी करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राजा की जान तोते में है। हमारी मांग है कि लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी और घूस देने वाले अडानी की निष्पक्ष जांच हो और उनकी गिरफ्तारी हो। अडानी पर लगे आरोपों की संसद में विस्तृत चर्चा हो। हमारी जांच एजेंसियां और SBI इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करे। सत्तारूढ़ दल बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद अडानी का बचाव करना छोड़ दें। अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी,
दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। ये उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। ये फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं। तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। और एक बात तो सच है, यहां पर वो क्यों सेफ है और कैसे सेफ है, यहां पर उनसे कोई एजेंसी सवाल नहीं पूछ रही है। सदन में उनका नाम ले लो, चर्चा तो बड़ी दूर की बात है, नाम ले लो तो सदन स्थगित हुआ जा रहा है। सभापति चीख चीख कर कह रहे हैं कुछ चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। उनके लिए नियम कानून बदले जा रहे हैं, उनके लिए पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे सांसद उनकी पैरवी करते घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतरी हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम अडानी है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इस मंच से हम मांग करते हैं कि लाखों करोड़ों की हेराफेरी, जालसाजी और रिश्वत के आरोपों से घिरे गौतम अडानी की जो विश्व जांच कर रहा है, विश्व की तमाम देश जांच कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, हिंदुस्तान में निष्पक्ष जांच हो। इतने संगीन आरोपों के बीच इस मंच से हमारी मांग है उनकी गिरफ्तारी हो। हमारी मांग है कि संसद में गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोप पर विस्तृत चर्चा हो, और हमारी मांग है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद, सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दल बेशर्मी त्याग कर अडानी का बचाव करना बंद कर दे। एक व्यक्ति जिसके चलते हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट उद्योग जगत पे, हिंदुस्तान के मार्केट पे, मार्केट की क्रेडिबिलिटी पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, हर चीज पर, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर धब्बे लग रहे हैं, दाग लग रहे हैं, उनका बचाव बीजेपी और उसका तंत्र बिल्कुल बंद कर दे। बता दें कि अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अफसरों को करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत का वादा किया था। साथ ही अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों को अंधेरे में रखा। जैसे ही अडानी पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया, वहीं देश में इसी मुद्दे को लेकर सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रही है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कराने के लिए उनकी पार्टी PTI राजधानी में विरोध मार्च निकालने पर अड़ी हुई है।
मंगलवार को जब प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में पहुंचे तो उनकी पुलिस से हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। अब सरकार ने प्रदर्शनकारी को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीटीआई ने मार्च क्यों बुलाया है, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, आगे क्या होगा, इमरान खान क्या कह रहे हैं, हिंसा पर पाकिस्तानी सरकार का क्या रुख है। रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता का माहौल। पाकिस्तान एक बार फिर राजनीतिक अराजकता के माहौल में फंस गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरकार के बीच ठनी हुई है। पीटीआई ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान किया है। इस विरोध का ऐलान इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने किया है। पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जब मंगलवार को इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश की तो उनकी सुरक्षा बलों के साथ हिंसक भिड़ंत हो गई। पीटीआई का दावा है कि पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी और सैकड़ों समर्थक गिरफ्तार किए हैं। इस हिंसा में पाकिस्तान के 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इस पूरे बवाल की जड़ में इमरान की पार्टी पीटीआई का प्रस्तावित संसद मार्च है। इस विरोध का मकसद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कराने का है, जो 1.5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। दरअसल पूर्व पीएम इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की संसद के पास एक बड़े चौराहे डी चौक पर धरना देने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत रविवार को पेशावर शहर से प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों का एक काफिला एक लंबे मार्च के तहत रवाना हुआ। इस काफिले को पेशावर से लगभग 180 किलोमीटर दूर राजधानी तक पहुंचना था। हालांकि पीटीआई की रैली को देखते हुए 2 दिन के लिए सुरक्षा लॉकडाउन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन पाबंदियों को धत्ता बताते हुए प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद के बाहर इलाकों में पहुंच गए। रास्ते में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए शिपिंग कंटेनरों से सड़कें बंद कर दी। हमारा मकसद है कप्तान की रिहाई। पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो चुके हैं, पूरे सिंध के काफिले भी सारे पहुंच चुके हैं यहाँ। इंशाअल्लाह कप्तान की रिहाई से पहले वापस सलाम पेश करता हूँ आप सबको। मैं सलाम पेश करता हूँ बीबी को, मैं सलाम पेश करता हूँ लीडरशिप को, खासतौर पर कारकुनों को कि फ्रंट पे आगे वो लड़े हैं और उन्होंने माशाअल्लाह तमाम रुकावटें, वो कटी पहाड़ी हो या कुछ भी, मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ। अवाम जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। डंडा सोटी ताकत नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठ जाओ और आप तकब्बुर में आ जाओ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज उन सब की बातें जो ये कर रहे थे, सर उनके शर्म से झुके हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको पता है वो दिल में चोर हैं कि वो जाली मैंडेट के जरिए आए हुए हैं। वो जो है वो जबरदस्ती कर रहे हैं, अवाम को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं 2 साल से। ये सब कुछ हमने देख लिया। हमारे घर तोड़ दिए, हमारी माओ बहनों को जेलों में डाला, हमारे बुजुर्गों को डाला, पंजाब की लीडरशिप को जेल में डाला। हमारे आज तक असीरान 10,000 से ज्यादा जेलों में हैं। खान साहब जेल के अंदर हैं। देखें, मैं पूरे पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप लोग जिस तरीके से 8 फरवरी को निकले थे, लब्बैक कहा था इमरान खान साहब की पहली कॉल पर, आपने जो है वो बुत तोड़ दिए थे, आपने बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए, आपने असलियत दिखा दी, आपने पूरे निजाम को नंगा कर दिया। आप निकलें बाहर, आप इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। ये तारीखी साज मरहला है, आपने इसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाए। और इस्लामाबाद के लोगों को मैं कहूंगा अपने ख्याल रखना है, आप इनके खाने पीने का, आप इनका ख्याल करें, ये आपके मेहमान हैं। नौजवानों, बुजुर्गों, सबसे बड़ी चीज है कि इमरान खान की सियासत 28 साल से पुरअमन है। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं, हर जुल्म का मुकाबला किया है, कानून और आइन की पासदारी के लिए हम सब निकले हुए हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हुए हैं। हम सब जो है वो आजादी के लिए निकले हुए हैं कि हम अपने फैसले खुद कर सकें, हम किसी की गुलामी नहीं करें, कोई हमें डिक्टेट नहीं करे। तो इसके लिए पुरअमन रहना सबसे जरूरी है। आपने इर्द गिर्द लोगों को देखना है जो इंतशार नहीं फैलाएं। पहले भी 9 मई एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें फंसाने की कोशिश की गई, हमें गद्दार करार करने की कोशिश की गई, हमें जो है वो आपने देखा दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई, नकली मुकदमात इमरान खान साहब पर। जब तक इमरान खान साहब नहीं खुद रिहा हो जाते, हमने पुरअमन रहना है, हमने बुशरा बीबी की बात पर अमल करना है, अली अमीन गंडापुर की बात पर अमल करना है और पुरअमन रहना है, वहां पे धरना देना है। आपने किसी इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ये जान के करेंगे शरपसंद, ये अफवाहें फैलाएंगे। आपने
उसी तरह हौसले और हिम्मत के साथ जिस तरह आप घरों से निकलकर डी चौक पे पहुंचे हो, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आपने इसी तरह वहां पे बैठना है। और इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई जब तक नहीं हो जाती, हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने सब्र से बैठना है। आप फतह आपको अल्लाह ने दी है, तारीख में अल्लाह आपका सुनहरी अल्फाज से नाम लिखेगा। आप पाकिस्तान को बदल दिया आपने दिखा दिया है कि सियासत जो है वो नजरिए की होती है। सियासत जो है इया का ना बदो वैया का नस्तईन होती है कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह की मदद नुसरत आपके साथ है, आपने पुरअमन रहना है और अपने मकसद की तरफ रहना है कि हमने इमरान खान की रिहाई तक यहाँ पर पुरअमन बैठना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद। ये देखें, ये स्टेट फायर मार रहे, ये देखें स्टेट फायर। हम इन गोलियों से डरने वाले नहीं। ये सोचो कि जब ये वर्कर इमरान खान के चाहने वाला आएगा आपके पीछे, क्या हाल करेगा आपकी? आप समझते हो इस गोलियों से डर गए, इस शेल से डर गए? आपके हेलीकॉप्टर कब से देख रहे। हिम्मत है मोहसिन नकवी, बेगैरत इंसान आज सड़क पे कर ही नहीं पा रही है। हमारे लोगों पे गोलियां मारी है, एक एक चीज कैसे। मार्च के दौरान क्या क्या हुआ? मार्च राजधानी तक पहुंच पाता, इससे पहले कई इलाकों में अराजकता का माहौल बन गया। मार्च से जुड़े वीडियो सामने आए जिसमें एक पुलिस चौकी को आग लगाते हुए और हाईवे पर कई जगहों पर आग लगाते हुए दिखाई गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस्लामाबाद के बाहर और पंजाब प्रांत में अन्य जगहों पर 22 पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों में 4 सुरक्षा अधिकारियों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने मंगलवार को CNN को बताया कि 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 सुरक्षा अधिकारी और 1 नागरिक शामिल है। मंगलवार की सुबह प्रदर्शनकारियों ने शहर की सीमा को फांद कर डी चौक तक मार्च किया। उधर बिगड़ते हालात देख पाकिस्तानी सरकार ने सेना को बुलाया है और सैनिकों को संसद, सुप्रीम कोर्ट और सचिवालय सहित प्रमुख सरकारी भवनों के बाहर तैनात किया गया। आधी रात को सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अभियान चलाया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बुधवार को PTI ने सरकार की क्रूरता बताते हुए अपने विरोध प्रदर्शन को फिलहाल वापस ले लिया। हिंसा पर पाकिस्तान सरकार क्या कह रही है? पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री नकवी ने कहा कि सुरक्षा बलों को गोलियां लगी है, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ संयम दिखा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शनकारी सीमा पार करते हैं तो सुरक्षा बलों को जवाबी गोलीबारी करने का अधिकार दिया गया है और वे कर्फ्यू लगाने जैसे अतिरिक्त कदम भी उठा सकते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।